तो चलिए आज बात करते हैं धन और शक्ति से जुड़े कुछ ऐसे विवादास्पद विचारों की, ऐसे रहस्यों की जिन्हें सदियों तक आप कह सकते हैं दुनिया से छिपा कर रखा गया। एक पल के लिए इस सवाल पर जरा सोचिए। ये एक ऐसा सवाल है जो उस हर चीज की नींव हिला सकता है जो हमें सफलता के बारे में आज तक सिखाया गया है। और सच तो ये है कि जो असल में अमीर है ना, वो कभी नहीं बताते कि वो अमीर बने कैसे। वो आपको मोटिवेशन और हार्डवर्क की कहानियां तो खूब सुनाएंगे, लेकिन असली खेल की जो किताब है वो हमेशा ताले में ही बंद रहती है। सरकार ने उसकी प्रतियां तक जला दी थी क्योंकि उसमें वो सच था जो सिर्फ राजाओं और अमीरों के लिए था, किसी आम इंसान के लिए नहीं। तो आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 9 रहस्यों को 5 मुख्य रणनीतियों के जरिए समझेंगे। इसमें दौलत के धोखे से लेकर उसके शांत सत्य तक सब कुछ शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा उस सबसे बड़े झूठ को उजागर करता है जो हमें सिखाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत ही दौलत की चाबी है। असल में ये एक जानबूझकर बनाया गया धोखा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि बाकी लोग वो जानें जो वे जानते हैं, क्योंकि अगर वो जान गए तो वो भी वही बन सकते हैं जो वो हैं। ये एक छिपा हुआ खेल है जिसके नियम कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं बताए जाते। अब हम आते हैं अदृश्य होने की कला पर। ये नियंत्रित करना कि दुनिया किसी को कैसे देखती है सबसे जरूरी है। ये दिखावे का नहीं बल्कि छिपने का खेल है। मैकियावेली का पहला नियम देखिए, बहुत सरल है। लोमड़ी बनो, शेर नहीं। शेर क्या करता है? अपनी ताकत दिखाता है, दहाड़ता है और इसीलिए शिकार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी, वो अदृश्य रहती है और अंत में जीत उसी की होती है। आज के जमाने में सोशल मीडिया पर अपनी सफलता का दिखावा करना शेर बनने जैसा है। इससे कोई कूल नहीं बनता बल्कि एक टारगेट बन जाता है। जलने वाले रिश्तेदार, उधार मांगने वाले दोस्त और आपके कॉम्पिटिटर्स सब देख रहे होते हैं। ये सवाल हमें दूसरे नियम की ओर ले जाता है और इसकी कहानी एक फ्लोरेंटाइन व्यापारी में छिपी है। फ्रांसिस्को ने अपनी सफलता को छुपाया। उसने जानबूझकर गरीबी का नाटक किया। नतीजा क्या हुआ? उसके कॉम्पिटिटर्स ने उसे नजरअंदाज कर दिया, सप्लायर्स ने उसे बेहतर दाम दिए और देखते ही देखते सिर्फ 5 साल के अंदर वो चुपचाप शहर का सबसे बड़ा कपड़ा व्यापारी बन गया। इंसानी मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई कमजोर दिखता है तो लोग ज्यादा बचाव नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई मजबूत दिखता है वो उसे एक खतरा मानने लगते हैं। इस सीधे से सच का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहिए। अब बात करते हैं एक गुप्त साम्राज्य बनाने की। इसका फोकस उन तरीकों पर है जिनसे पर्दे के पीछे रह के दौलत बनाई जा सके। नियम 8 हमें स्मारकों और सिस्टम के बीच का फर्क सिखाता है। एक स्मारक जैसे कि एक फरारी सबको दिखती है लेकिन वो जेब से पैसा निकालती है। वहीं एक सिस्टम जैसे कि एक डिविडेंड पोर्टफोलियो अदृश्य होता है लेकिन वो जेब में पैसा डालता है। और ये बात बहुत जरूरी है, अगर किसी की आमदनी उसके समय पर निर्भर करती है तो वो आजाद नहीं है। असली दौलत तो सिस्टम बनाने से आती है जो आपके बिना भी पैसा कमाते रहें। अगली रणनीति है अंदर के खेल में महारत हासिल करना, यानी अपनी मानसिकता और अपने करीबी रिश्तों को मैनेज करना। और ये शायद सबसे मुश्किल काम है। नियम 3 को समझने के लिए इस स्टार्टअप फाउंडर की कहानी को देखिए। उसने अपनी सफलता और योजनाओं का ढिंढोरा पीटा, ये सोचकर कि वो दूसरों को प्रेरित कर रहा है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसके सबसे भरोसेमंद लोगों ने ही उसे धोखा दिया और उसकी कंपनी बर्बाद हो गई। उसकी गलती थी दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेना। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। अपनी योजनाओं और सफलताओं को निजी रखना एक तरह का सुरक्षा कवच है। सीधी सी बात है, जो किसी की तरक्की के बारे में जानता ही नहीं, वो उसमें रुकावट कैसे डालेगा? और ये हमें नियम 5 पर लाता है, धैर्य। 2017 के बिटकॉइन बूम को याद कीजिए। कई लोगों ने जल्दी पैसा कमाया और उसका खूब दिखावा किया। नतीजा? तनाव, खतरे और आखिर में बर्बादी। असली दौलत धीरे धीरे बनती है बिना किसी शोर शराबे के। धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीति है। अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, जो इन सभी नियमों को एक मुख्य फलसफे में पिरोता है। इकिया के फाउंडर इंगवार कैम्प्राड नियम 9 का एक जीता जागता उदाहरण है। अमीर दिखना बंद करो, अमीर बनो। लोग उन्हें क्या कहते थे? कंजूस। लेकिन असल में वो खुद को ईर्ष्या से और उन लोगों से बचा रहे थे जो सिर्फ उनके पैसों के पीछे थे। मतलब उन्होंने दिखावा करने के बजाय अपनी संपत्ति का असल में आनंद लिया। और यही इस पूरे फलसफे का निचोड़ है।
पैसा ध्यान खींचता है और समस्याएं लाता है। असली दौलत शांति, सुरक्षा और आज़ादी लाती है। वो खामोश रहती है। तो मैकियावेली का आखिरी संदेश बहुत सीधा है। वो बनो जो है पर दिखता नहीं। वो बनो जिसके पास सब कुछ है पर किसी को पता नहीं। मैं इस चर्चा को इस अंतिम सवाल के साथ छोड़ता हूं, कोई क्या साबित करना बंद करेगा ताकि वो सच में सुधार करना शुरू कर सके।